हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिस्टोन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके, और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरह से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं बी पार्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सोइल। तो किसको फिक्स करते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। अभी लास्ट की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, तो नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। ठीक है, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले वाली वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसका जो मैं लिंक है वो कमेंट में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। पूरे चैप्टर का जो है टॉपिक वाइज वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो नेक्स्ट यहाँ पर सी पार्ट है, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। तो एल्कोहल किससे प्रोड्यूस किया जाता है? यीस्ट से। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट डी है, कोलरा इज कोज्ड बाय। कोलरा कौन कोज करता है? बैक्टीरिया। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स हमने यहाँ पर देखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 इज टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें उनमें से करेक्ट वाले ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, ये एक तरह से एमसीक्यूज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो यीस्ट को कहाँ पर यूज़ किया जाता है? अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा था, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो आंसर होगा एल्कोहल। सो बी पार्ट इज द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। तो यहाँ से बताना है एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल, यीस्ट। तो एल्कोहल और यीस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता एंटीबायोटिक, तो इन दोनों में से होगा ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो हमने ये पढ़ा था, तो इसका आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ इज। तो कौन फैलाता है मलेरिया? यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई या फिर बटरफ्लाई। तो यहाँ पर आंसर होगा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर डी, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज। तो सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ फैलाते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में डिजीज़ फैले। ठीक है, और बहुत जल्दी से फैले। तो ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, आंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई या फिर स्पाइडर। तो यहाँ पर होगा हाउस फ्लाई। तो नेक्स्ट पार्ट इज ई, द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ। तो किसकी वजह से जो इडली जो और ब्रेड का जो डो है वो राइज होता है, मीन्स बढ़ता है, फूल जाता है। तो ऑप्शंस है हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स और नीडिंग। तो यहाँ पर आंसर होगा ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स। सो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर एफ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कोल्ड। तो शुगर से अल्कोहल के कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोल्डिंग, फर्मेंटेशन, इन्फेक्शन। तो आंसर होगा फर्मेंटेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम नंबर 1 विद देयर एक्शन इन कॉलम नंबर 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इनको मैच करना है थर्ड क्वेश्चन में। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में देखना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर जो है पढ़ा था, कोलरा इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोजिंग कोलरा। ठीक है, तो ए पार्ट का आंसर हो जाएगा ये ई वाला। ठीक है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1। और नेक्स्ट यहाँ पर है राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है कि राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये सेकंड का आंसर है। और नेक्स्ट है यहाँ पर लेक्टोबैसिलस। तो लेक्टोबैसिलस एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कर्ड मतलब दही बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3।
ठीक है, तो इस तरह से भी आप मैच कर सकते हैं या फिर ऐसे नंबर भी लिख सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट इज यीस्ट। ठीक है, तो यीस्ट जो है वो किस में हेल्प करता है? बेकिंग ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर होगा ये वाला। तो फिफ्थ पार्ट है यहाँ पे अ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है वो अभी हमने पढ़ा था कि वो मलेरिया कोज करता है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर फिफ्थ, मलेरिया। ठीक है, तो वायरस, अब वायरस क्या कोज करता है? वो कोज करता है कोजिंग एड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सिक्स्थ इसका। तो ये जो यहाँ पर एक आंसर है वो एक्स्ट्रा दिया गया है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे। इसके बाद जो वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जितने भी क्वेश्चन है इसमें वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेक्ड आई? इफ नॉट, हाउ कैन दिस बी सीन? तो आंसर होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे फंगस ब्रेड पे आ जाती है, वो बहुत छोटी होती है, हमें नहीं दिखती, तो हम उसे देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये 4 टाइप के ग्रुप्स होते हैं, 4 ग्रुप्स होते हैं मेन। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक है, तो यहाँ पर वायरस भी दे रखा है आपकी बुक में, जो है वो मेन जो है 4 एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आप वायरस भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद इनमें जो है डिस्कस करना डिटेल में, बैक्टीरिया क्या काम करता है। ठीक है, सिंगल सेल्ड होता है, इसकी शेप बतानी, उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी बतानी है इसके अंदर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया था और मैच द कॉलम्स में भी। तो यहाँ पर क्या होगा? बैक्टीरिया राइजोबियम जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ठीक है, तो और ब्लू ग्रीन एल्गी भी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ्स। तो यहाँ पर आंसर जो है, जो भी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनके बारे में लिखना होगा कि सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन ह्यूमन बॉडीज़ पे भी हो सकते हैं, और ये बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अब इनकी इंपॉर्टेंस लिखनी है कि जैसे कि बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ब्रेड बनाने में आपको पता है यीस्ट का यूज़ होता है। तो इसी तरह से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हमें 10 लाइन्स लिखनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा था और यहाँ पर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखना है। अब हार्मफुल कौन कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ फैलाते हैं, जैसे कि कोलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस या और भी बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर हमने लिखना है, किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे को डिजीज़ कोज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जो बेसिकली किल करते हैं जर्म्स को जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं? ठीक है, एक तो डॉक्टर की हेल्प, मतलब डॉक्टर जो है उसे पूछ के लेना चाहिए एंटीबायोटिक्स को। तो यहाँ लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल अदर डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ठीक है, बेसिकली ये किल करते हैं जर्म्स को। ठीक है, दीज मेडिसिन आर कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। तो ये बेसिकली बैक्टीरिया और फंगी की हेल्प से बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए एंटीबायोटिक के नाम है, ये पेनिसिलिन, टेट्रासाइलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, अब प्रिकॉशंस क्या लेनी होती है? एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। तो डॉक्टर से पूछे बिना नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स शुड बी कंप्लीटेड एज पर द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर। तो मतलब ये उतने ही टाइम तक लेना चाहिए जितना टाइम तक डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, उससे ना तो कम लेना चाहिए ना ही ज़्यादा लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट एट द राइट टाइम। तो सही टाइम पे लेनी चाहिए, जो टाइम बोला गया उसी टाइम पे। अ रॉन्ग डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स मेक द ड्रग इनइफेक्टिव। तो उससे उसका असर खत्म हो जाता है अगर हम दूसरे टाइम पे लेंगे। ऑल्सो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ ड्रग्स में किल द यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो जो बॉडी में बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो हमारे लिए यूजफुल है वो भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस थे ये हमने एनसीईआरटी के इसके अंदर डिस्कस किए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।